अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अर्रहीम ट्रेडर्स और मैं हूं हाफिज उस्मान। तो जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस तरह बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट या 3 किलोवाट पे कितना खर्चा आएगा और इसकी कोटेशन क्या बनेगी और इसके अलावा हमें कितनी प्लेट्स लगानी पड़ेंगी, कौन सा इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो इस सारे की मालूमात मैं आपको इस वीडियो में देने लगा हूँ। इस पे बहुत ज्यादा कम खर्चा है, सिर्फ आपने मेरी दी गई जो इंस्ट्रक्शन है उस पर अमल करना है और आपको मैं बताऊंगा कि आपने कौन सा इन्वर्टर लगाना है, कौन सी प्लेट्स लगानी है और कौन सी आपने वायर यूज करनी है जो सबसे कम से कम खर्चा है। तो वीडियो को पूरा देखना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें आपके घर के जो जितनी भी लाइट्स हैं, कोई 15-20 लाइट्स, उसके अलावा 6 से 7 फैन और वॉशिंग मशीन, इस्त्री, ओवन बिल्कुल चलेगा और सिर्फ आपको जैसा कि बताया कि बहुत उस पे कम खर्चा आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी व्यूअर्स, आज की बेहतरीन वीडियो का आगाज करते हैं। जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि आपको 2 किलोवाट या 3 किलोवाट तक आपको इन्वर्टर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीडियो मेरे चैनल में इससे प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है, उसमें 3 किलोवाट का पूरा खर्चा या उसको लगाने का तरीका नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया कि अगर आपने 2 किलोवाट या 3 किलोवाट आपने लगाना है तो आपने ये कंट्रोलर इस्तेमाल करना है। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका 2 किलोवाट या 3 किलोवाट पे खर्चा कितना आएगा और इसके साथ साथ और क्या चीजें हैं जो आपको लगानी पड़ेंगी और आपके घर में क्या क्या इस पे चल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा आपने देखना है। वीडियो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले तो आपने अगर 2 किलोवाट लगाना है तो आपने 4 प्लेट्स जो हैं 585 वाट डबल ग्लास बाइफेशियल एन टाइप आपने वो परचेज कर लेनी है। तो आपने जब वो परचेज कर ली 4 प्लेट्स, वो इस टाइम 17,000 रुपए की एक प्लेट है। तो 17,000 रुपए के हिसाब से 4 प्लेट्स जो हैं वो इस टाइम जो है मेरा ख्याल है कोई 65,000 से लेके 70,000 के करीब आपको मिल जाएंगी। वो आपने 4 प्लेट्स विद L2 L3 स्टैंड जैसा कि आप मुनासिब समझे उसके साथ आपने लगा लेना है। उसके नीचे आपने 2 वायर्स लेके आनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल करके आपने लेके आनी है। सारी प्लस को और सारी माइनस को, माइनस सारी आपस में जोड़ देनी है और सारी प्लस जो होंगी प्लेट्स की वो आपस में जोड़ देनी है और उधर प्लस और माइनस की आपसे पास 2 तारें निकलेंगी, वो आपने इस कंट्रोलर के अंदर लगा देनी है। ठीक है, उसके अंदर आपने अब आगे क्या चलाना है। तो जी व्यूअर्स, इसके बाद आपने वो जो 2 वायर्स आके सोलर के अंदर लगा दी हैं, उसके बाद आपने अपने घर में से अगर यूपीएस लगा है, नहीं लगा तो अपने घर में जो डीपी है, मेन डीपी, उसमें से आपने देखना है कि जो लाइट्स और फैन की जो वायर है वो आपने अलग से जो है वो उसकी तार निकाल लेनी है सिंगल ब्रेकर से और उसको जो आउटपुट देनी है वो आपने इस इन्वर्टर में से देनी है। ये हाइब्रिड कंट्रोलर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सुबह उठ के आपको कोई चेंज ओवर नहीं करना पड़ता कि अब रात सारी जो है वापडा पे चल पड़ा है तो सुबह उठ के हम चेंज ओवर करेंगे तो सोलर चलेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे ज्यादा जो फायदे की बात है वो ये है कि इसने खुद ब खुद जब सुबह सूरज ने आना है तो इसने खुद ब खुद हाइब्रिड कंट्रोलर ने सोलर पे शिफ्ट हो जाना है और इसकी जो लाइट इधर डिस्प्ले में है सोलर की वो भी चल जानी है। रात को जब सूरज ने चले जाना है तो सोलर की लाइट बंद हो जानी है और उसके बाद इधर जो लाइट चल रही है सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई वापडा यानी वो चल पड़नी है। आपको पता इधर से लग जाया करेगा कि आपका सोलर चल रहा है या वापडा चल रही है। तो ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये 15,000 रुपए की चीज है और आपने जो ऊपर लगाई है वो आपने 65,000 रुपए की प्लेट्स लगाई हैं। तो अब ये आपका टोटल खर्चा हो गया 80,000 लगभग। 10,000 रुपया आप कोई स्टैंड लगाते हैं या आप कोई ऊपर L2 L3 का स्टैंड लगाते हैं तो उसका मैंने ऐड किया, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। और गर्मियों में जब एफिशिएंसी ज्यादा होगी, अगर आपके घर में, मैंने आपको बताता चलूं कि इन्वर्टर फ्रिज है और अगर आपके घर में जो है वो लाइट्स जो है वो थोड़ी हैं तो इसके साथ साथ आप सब कुछ बंद करके इस पे इस्त्री का लोड भी डाल सकते हैं। ये आपने मैनेज करना है, मैनेज करके चीजें चलती हैं। अगर किसी ने 6 किलोवाट भी लगाया है ना
तो वो अपने घर में उसके 2 एसी हैं तो वो भी मैनेज करके चलाता है। ये नहीं है कि बाहर बादल हुए हैं और वो अंदर एसी चला रहा है कि दिन टाइम तो चलने ही चलने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोलर वाली जो चीज है वो धूप के साथ ही चलनी है, इस चीज को आपने समझना है। ये नहीं है कि आपने 6 किलोवाट पे 7-8 लाख रुपया लगाया तो अब आपके लिए वो एसी मुफ्त हो गया। अगर सूरज आएगा तो ही मुफ्त होगा। और वही अगर आपने साथ में बैटरीज भी लगाई हुई हैं तो अगर बैटरीज भी डेड है, बाहर से जो है वो सूरज भी डेड है, तो इसलिए आपका 7-8 लाख रुपया लगाया बिल्कुल जो है वो जीरो है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ना धूप आ रही है ना बैटरी आपकी चार्ज है। अगर आपको इसके साथ थोड़ा बहुत फैन और लाइट्स के ऊपर बैकअप भी चाहिए तो आप इसके साथ एक जो बैटरी है वो भी अटैच कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो एक बैटरी भी अटैच हो सकती है। ये देखें बैटरी की प्लस माइनस जो है ये 12 वोल्ट, ये भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आपको कितनी नीड है, आपने कितने एम्पेयर की बैटरी लेनी है, उसका जो खर्चा है वो अलहदा से है। जी आपको मैंने प्लेट्स का, वायर्स का, इस कंट्रोलर का मिला के आपको बताया कि सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर अंदर, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिस्टम लग जाएगा जिससे आपकी जो है वो लाइट्स, पंखे, उसके साथ आपका जो है वो फ्रिज गर्मियों में वो आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। यानी कि अगर यही चीजें आपके घर में संभाली जाएं, इसको कवर कर लिया जाए तो आपका बाकी का जो बिल है इंशाल्लाह वो 200 यूनिट से कम ही रहेगा। और प्रोटेक्टेड मीटर आपको पता है कि इस टाइम जो है वो 3 से 4 हजार रुपया प्रोटेक्टेड मीटर का बिल है। तो अगर गर्मियों में भी 3-4 हजार रुपया बिल आए तो ठीक है, ये गुजारा हो सकता है। तो आप इसको, वीडियो को आपने देखा है, इस पर आप जरूर अमल करें। अगर आपका माइंडसेट बना हुआ था कि आपने 2 से 3 किलोवाट का कोई इन्वर्टर लेना है तो ये आपके लिए बेस्ट हल है। थोड़े पैसों में आप ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो आपके फायदे के लिए वीडियो हम लेके आते हैं। आपके कमेंट्स और लाइक्स मेरे लिए रिवॉर्ड होते हैं। तो अगली वीडियो के आने तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।